Hello everyone. Once again welcome to my channel. Myself Professor More. All of you know that I have made the lots of videos regarding to the English grammar and communication. Yeah, there are some basic tips. You are just going through it, then you will also get the more knowledge about English language. If you are new on this channel, don't forget to subscribe and don't forget to share to the all needy students and English learners. So today's chapter is about the transformation once again and by using the different kinds of the words. हाँ, आज के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में. ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनको लेकर हम अलग अलग सेंटेंसेस बना सकते हैं. सो टुडे चैप्टर अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. ट्रांसफॉर्मेशन बाय यूजिंग बट, समटाइम्स although, then though, then in spite of. You can make one sentence transformed into another different words. Yeah, you can make the simple into compound into complex as one. Specially this video for those students are preparing for the examination. Don't forget to make the practice very well. Yeah, you can make the lots of sentences. आप बहुत सारे sentences को बना सकते हो. अलग अलग words को लेकर आप compound का simple से compound या complex में भी बना सकते हो. आज के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे but है, although है, though है और in spite of है. ऐसे कुछ words है जिनको लेकर हम different kinds of the sentences बना सकते हैं. For example, I would like to take here he work hard, he did not succeed. So you can understand that the sentence is, I am just taken here, he work hard, he did not succeed. अभी ऐसा अगर सेंटेंस है आपको आपके लिए दिया है तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो तीनों फॉर्म में, सिंपल में भी, कंपाउंड में भी और कॉम्प्लेक्स में भी. यू कैन सी हियर इज अ बट. ओके, यहाँ पे अल्दो है, दो है और इन स्पाइट ऑफ है. इनको लेकर हम सेंटेंस कैसे बना सकते हैं? फॉर एग्जांपल इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहला सेंटेंस जैसे कि वैसे लिख देना है, ही वर्क हार्ड, बराबर, एंड यू कैन कनेक्ट द सेंटेंस विथ बट. बट से आप सेंटेंस को कनेक्ट कर सकते हैं. या बट इज अ प्लेइंग रोल एज अ कंजक्शन. कंजक्शन का काम करता है जो दो सेंटेंस को जोड़ रहा है. और नेक्स्ट सेंटेंस हमारा आता है यहाँ पे, ही डिड नॉट सक्सीड. अभी इसमें क्या फर्क है आप देख सकते हो. ही वर्क हार्ड बट ही डिड नॉट सक्सीड. हाँ, उसने बहुत काम किया लेकिन ही डिड नॉट सक्सीड. हाँ, उसे यश नहीं मिला. तो आप इससे समझ जाते हैं कि दो सेंटेंस को हम लोग ये कंजक्शन के द्वारा भी ज्वाइन कर सकते हैं. सेकंड सेंटेंस है, मान लो अगर आपको दो या अल्दो का यूज करना है, दोनों का मीनिंग एक जैसा ही होता है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, आप इसको सीख लो या इसको सीख लो तो दोनों का अर्थ एक ही है. फॉर एग्जाम्पल, यू हैव टू स्टार्ट योर सेंटेंस विद अल्दो. अल्दो के सेंटेंस के शुरू में यूज करो, ठीक है. अल्दो को सेंटेंस के शुरू में यूज करो, फिर उसके बाद में पहला सेंटेंस लिखो जिसमें पहली एक्टिविटी है work hard, then put comma. Okay, indirectly sentences are connected. ये सेंटेंस इनडायरेक्टली दूसरे सेंटेंस को कनेक्ट है, बराबर. तो हम लोग यहाँ पे कॉमा दे दे. यहाँ पे आप सेंटेंस की शुरुआत अल्दो से कर सकते हो. और रिमेनिंग पार्ट कौन सा है हमारा, ही डिड नॉट सक्सीड. कितना सिंपल है आप समझ सकते हो, ठीक है. अल्दो ही वर्क हार्ड, ही डिड नॉट सक्सीड. अभी इसका मीनिंग कैसा होता है, जैसे कि इसमें आ गया ही वर्क हार्ड. अभी एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, पहले सेंटेंस में हमेशा पहला एक्टिविटी होता है, सेकंड सेंटेंस में हमेशा सेकंड एक्टिविटी यू विल फाइंड. ओके, मतलब क्या, जैसे कि देखो, ही वर्क हार्ड, उसने बहुत मेहनत की, ही डिड नॉट सक्सीड, लेकिन उसे यश नहीं मिला. अभी इसमें ये सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है, ही वर्क हार्ड, उसने बहुत मेहनत की लेकिन ही डिड नॉट सक्सीड, लेकिन उसे यश नहीं मिला. ओके, अल्दो फिर भी, ही वर्क हार्ड, उसने बहुत मेहनत की फिर भी ही डिड नॉट सक्सीड, उसे यश नहीं मिला. अब अल्दो की जगह पे दो यूज करना है तो उसका भी मीनिंग सेम ही होता है, मतलब अल्दो को निकाल दो, दो डाल दो तो सेम मीनिंग होता है. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इन स्पाइट ऑफ. ओके, अभी इन स्पाइट ऑफ से कैसे सेंटेंस बनता है,
तो हम लोग शुरू में ही इसको इंस्पाइट ऑफ को यूज कर सकते हैं, इंस्पाइट ऑफ वर्क का, लेकिन हमें यहाँ पे वर्क का, लेकिन हमें यहाँ पे आईएनजी फॉर्म के साथ यूज करना पड़ेगा। वर्किंग हार्ड, इंस्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, देन कॉमा, रिमेनिंग सेंटेंस इज ही डिड नॉट सक्सीड। इस तरह से सेंटेंस बनता है। देखो, इंस्पाइट ऑफ, इसके अलावा मतलब बहुत मेहनत करने के बावजूद भी, बहुत मेहनत करने के बावजूद भी, इंस्पाइट ऑफ का मीनिंग उस तरह से लिया जाता है। या फिर भी, ओके, ही डिड नॉट सक्सीड, उसे यश नहीं मिला। तो ये इस तरह से सेंटेंस बनता है। अगर इस सेंटेंस को, मतलब ये सेंटेंस इनडायरेक्टली कनेक्ट हो गया एक दूसरे के साथ में, ठीक है। हाँ, हम आप लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि सर ने, हमने अगर सेकंड सेंटेंस को फर्स्ट में ले लिया तो वो भी अच्छा है। मतलब ही डिड नॉट सक्सीड इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, ओके। इस तरह से भी सेंटेंस बना सकते हैं। मतलब ऐसा ही लिखो, ऐसा कुछ रूल नहीं है, उसका मीनिंग होना चाहिए। फिर ये जो सेंटेंस के फॉर्म से व्हाट आर द ट्रांसफॉर्मेशन, या you are just doing the simple sentence convert into compound and complex. You will find here sentence is connected with but, it means that this one is a compound, ठीक है। ये सेंटेंस बन गया आपका कंपाउंड, ओके। दो अल्दो यूज कर दिया, यहाँ पे भी बन जाता है कंपाउंड सेंटेंस, ओके, कंपाउंड। अब यहाँ पे सेंटेंस आपने देखा इंस्पाइट ऑफ यूज किया है, तो ये कन्वर्ट होता है कॉम्प्लेक्स में, ठीक है, कॉम्प्लेक्स में। ये भी कॉम्प्लेक्स में आता है। अगर इसको सिंपल में कन्वर्ट करना है तो बहुत सिंपल है। वो कैसे है कि वर्क को डायरेक्ट आईएनजी दे दो, वर्किंग हार्ड, ठीक है, वर्किंग हार्ड, कॉमा, ही डिड नॉट सक्सीड। तो इस तरह से सिंपल भी बनता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे हम हर एक सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं दूसरे सेंटेंस के फॉर्म में। सो दीज आर द फॉर्म्स ऑफ द वर्ड्स, दीज आर द फॉर्म्स ऑफ द सेंटेंसेस, ओके। तो इस तरह से सेंटेंस बनाया जाता है। इसलिए मैंने बताया कि ट्रांसफॉर्म का मतलब ही क्या होता है कि एक सेंटेंस को अलग अलग तरीके से बोला जाता है। दैट इज द पार्ट ऑफ स्किल। या कम्युनिकेशन में भी उसी तरह से होता है। सो इस तरह से एक बहुत सिंपल सेंटेंस मैंने लिया ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए। तो आप कौन कौन से वर्ड को यूज कर सकते हैं? बट से भी सेंटेंस कनेक्ट कर सकते हैं, ऑल्दो दो से भी कर सकते हैं, इंस्पाइट ऑफ से भी कर सकते हैं, और जो लास्ट में फॉर्म मैंने लिखा वो भी है वर प्लस आईएनजी। इससे भी सिंपल बना सकते हो, ओके। वी हैव टू कीप इट इन माइंड। जब बट यूज करते हो तो वो होता है कंपाउंड, ये भी कंपाउंड, ये भी कंपाउंड होता है, इससे कॉम्प्लेक्स बनता है, इससे सिंपल बनता है, ओके। सो दीज आर द फॉर्म्स। आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आई वुड लाइक टू टेक अनदर वन एग्जाम्पल, ओके। एक एग्जाम्पल लेता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज हियर, here is the one sentence. He is Russian by birth, okay. He speaks Hindi like a mother tongue. Sorry, mother tongue. अभी ये सेंटेंस का क्या मीनिंग होता है? ही इज अ रशियन बाय बर्थ। हाँ, वो तो जन्म से वैसे तो रशियन है, लेकिन ही स्पीक्स हिंदी, लेकिन वो हिंदी इतनी अच्छी तरह से बोल लेता है जैसे कि वो उसकी मातृभाषा हो, ठीक है, मदर टंग। सो आप देख सकते हैं इसमें दो एक्टिविटी हैं। फर्स्ट वन इज उसका बर्थ, उसका आइडेंटिफिकेशन दिया है, और सेकंड इसमें उसकी एक्टिविटी दिया है, वो क्या कर सकता है, ओके। इस सेंटेंस को भी हम लोग इस तरह से भी बना सकते हैं। चाहे तो आप बट का इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे आएगा सेंटेंस? पहला सेंटेंस हम लोग लिख लेंगे, ही इज अ रशियन बाय बर्थ, ओके, बट आप देख सकते हो बट ही स्पीक्स हिंदी लाइक अ मदर टंग, ओके। दिस इज द ऑल्सो एग्जाम्पल। मतलब क्या कि वो रशियन है, बाय जन्म से वो रशियन है, फिर भी लेकिन
वो हिंदी अच्छी तरह से बोल लेता है। अल्दो का भी इस्तेमाल कर सकते हो सेंटेंस के शुरू में, इसका भी उसी तरह से सेंटेंस आएगा, ठीक है। अल्दो ही इज रशियन बाय बर्थ, ओके, इस तरह से सेंटेंस बनेगा, ही इज रशियन बाय बर्थ, ओके, देन कॉमा, ही स्पीक्स हिंदी लाइक अ मदर टंग, इस तरह से भी सेंटेंस बनता है। दो का भी उसी तरह से, इन स्पाइट ऑफ। अभी यहाँ पे हमें लिखते समय थोड़ा एक चेंज करना पड़ेगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देयर आर सम लिटिल रूल्स वी हैव टू जस्ट फॉलो। फॉर एग्जाम्पल, अभी इंस्पाइट को यूज करना है तो किस तरह से करेंगे, इंस्पाइट ऑफ रशियन है ना, बराबर है, दैट इज हिज आइडेंटिफिकेशन, दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज हियर बीइंग, ओके। इंस्पाइट ऑफ बीइंग रशियन, हाँ, रशियन होने के बावजूद भी, बाय बर्थ, जन्म से, ठीक है। और नेक्स्ट होता है ही स्पीक्स हिंदी लाइक अ मदर टंग। यू कैन सी हियर, हम लोग इंस्पाइट ऑफ को यूज यहाँ पे कर लिया, हमें यहाँ पे बीइंग देना पड़ेगा, क्योंकि बीइंग इज अ शोइंग दैट इज द पोजीशन ऑफ Russian man, okay, that's why we are just showing here. So in this way I would like to draw your attention, if you want to transform the sentences by using the different words, हमने last time में देखा था कि आप लोगों को अगर यूज़ करना है, अलग अलग वर्ड्स को यूज़ करना है, तो आप बहुत सारे वर्ड्स यूज़ करके, जैसे कि हमने लास्ट टाइम सो दैट का भी यूज़ किया था, उसके बाद में इफ और अनलेस भी देखा था, जिनको लेकर हम सेंटेंस बना सकते हैं। तो इस तरह से भी बट, अल्दो, दो, इंस्पाइट ऑफ और वर्ड प्लस आईएनजी, इनका इस्तेमाल करके बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। सो जस्ट कीप इट इन माइंड एंड जस्ट मेक द प्रैक्टिस वेरी वेल, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। देयर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंस इन द कम्युनिकेशन स्किल। अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल अच्छी तरह से सीखना है या इंग्लिश बोलने की आपको कोशिश करनी है, तो यू कैन यूज़ द सच काइंड्स ऑफ द सेंटेंसेस इन योर डेली कम्युनिकेशन। डेली कम्युनिकेशन में इनको इस्तेमाल करो ताकि आपका नॉलेज अच्छी तरह से बढ़ता जाएगा। एक सेंटेंस को अलग अलग तरीके से बोला जाता है, उसकी अगर आप अच्छी तरह से समझ रखोगे तो देन यू कैन ऑल्सो स्पीक इन इंग्लिश वेरी वेल। सो इतना ही आज के चैप्टर में था। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रिगार्डिंग टू द ग्रामर विल बी कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।